ओम शांति। मीठे बाबा की हम बच्चों प्रति क्या क्या चाहनाएं हैं, बाबा की मुरली में हम सभी रोज सुनते हैं और यथाशक्ति तीव्र पुरुषार्थ करके उन चाहनाओं को पूरा भी करना चाहते हैं। लेकिन आज जो मैंने विषय ये चुना है, बाबा की चाहनाएं और हमारे कर्म, इसके पीछे कुछ बहुत से बाबा के गुहे राज जो आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं, क्योंकि बाबा अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा महान देखना चाहते हैं। एक एक बच्चे पर बाबा की ऐसी नजर है, ये मेरा बच्चा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। चाहे वो माला का लास्ट मणका भी है, तो भी बाबा कहते हैं कि विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उन सब से महान है, क्योंकि भगवान की उसके ऊपर नजर पड़ी है। बहुत सी उम्मीदें बाबा ने हम सब पर रखी हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चा एक एक मेरा बच्चा मेरे समान साक्षात बाप बनकर अपनी सूरत और सीरत से बाबा की पालना सभी को अनुभव कराए। एक एक मेरा बच्चा डबल लाइट अव्यक्त स्वरूप में स्थित होकर के फरिश्ते रूप में सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करे। मेरा एक एक बच्चा ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के खजाने से संपन्न बन करके अपने चेहरे और चलन द्वारा मास्टर दाता बन करके सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, मास्टर दाता बन जाए, मांगने के संस्कार समाप्त हो जाएं। बाबा की ये भी चाहना है कि ब्राह्मण परिवार की सर्व आत्माएं एक स्नेह के सूत्र में बंध करके संस्कार मिलन की रास करें, एकता में रह करके बाबा को प्रत्यक्ष करें। इस बार इस सीजन की कई मुरलियों में आप सबने सुना होगा, बाबा कहते हैं, बच्चे कोई तुम्हें नया रास्ता लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है, कदम पर कदम रखते आगे बढ़ते चलो। जो कर्म, जो बोल, जो संकल्प सारे दिन की दिनचर्या में मेरे द्वारा हो रहे हैं, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा साकार में एग्जाम्पल रहे हैं। और बाबा को भले साकार में हम सब ने, कई भाई बहनों ने नहीं देखा, लेकिन बाबा की साकार मुरलियों के माध्यम से या बाबा के संपूर्ण स्वरूप में अव्यक्त मुरलियों के माध्यम से बाबा के हर चरित्र का हम सब विस्तार से वर्णन सुनते हैं। अभी भी आप सबके पास जनवरी मास में बाबा के 18 कदम, बाबा ने क्या किया, कैसे किया,
किसी भी वर्ग की आत्मा के साथ बाबा जब मिलते थे तो उसका व्यवहारिक जीवन क्या था, उनका बोलना, उनके मिलना या उनके साथ व्यवहार में आना, बाबा ने कैसे सबको एक सूत्र में बांध करके रखा, सबको अपने से भी ऊंचा सम्मान दिया, बच्चों को सदा सिर पर रखा। पहले आपका पाठ पढ़ करके जहां पर भी मान शान महिमा की बात आई, वहां पर बच्चे आगे हैं, बच्चों ने किया या बाबा ने कराया। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैंने किया, मैं करता हूं, मैंने बहुत अच्छी मुरली सुनाई। मैं शब्द बाबा ने अपनी डिक्शनरी में कभी यूज नहीं किया। हमारी दादी जी भी, दादी प्रकाश मणि जी, कभी भी मैं शब्द यूज नहीं करते थे। चाहे वो सेंटेंस बिगड़ जाते थे, लेकिन कहती थी मैं शब्द यूज नहीं करो, हम शब्द लिखो, हम सब मिलके कर रहे हैं। मैं करती हूं, मैंने किया, ये शब्द की बजाय कह देती थी दादी कहती है, दादी ने किया। जैसे दादी अलग है, मैं अलग हूं। मैंपन का संपूर्ण रूप से त्याग करके, मैंपन को गला करके बाबा को अपने चेहरे और चलन से दिखाया और सदा इशारा किया, बाबा करता है, बाबा कराता है, मैं कुछ नहीं करती हूं। इतनी निर्माण चित्त, इतनी निरहंकारी बनकर इतने बड़े परिवार को एक सूत्र में बांध करके चलाया। सबको जिस प्रकार का सम्मान चाहिए, जिस प्रकार का सत्कार चाहिए, वो सब कुछ दे करके, अपने से भी आगे रख करके। मुझे याद है लास्ट दिनों में जब दादी अपनी संपन्न स्टेज को प्राप्त हो रही थी, पता चलता था सारी विस्तार से सब बातों से बुद्धि समिट गई है। तो एक दिन मैं सामने दादी के बैठा था, मैंने दादी जी को कहा कि दादी जी, आपके नाम से मैं पत्र लिखता हूं, मुझे कभी कभी दिल में आता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, आपको कुछ तो लिखाना चाहिए, और आप जो कहेंगी वो मैं लिखूंगा। इसलिए आप आज से, लास्ट दिनों में मैंने कहा मैं नहीं लिखता हूं। तो दादी कहती है ऐसा नहीं, दादी ने तुमको इतना सब सिखाया, अपने से भी अच्छा सिखा दिया, तुम मेरे से भी अच्छा लिखते हो, इसलिए दादी का इसमें वरदान है। इसलिए तुम भले मेरे नाम से लिखते हो, इसमें कोई हर्जा नहीं है, दादी ने तुमको छुट्टी दी है। लेकिन मैंने देखा कि ऐसी निरहंकारी, ऐसी महान आत्माएं जिन्होंने बाबा के कदम पर कदम रखा, हम सबको भी यही प्रेरणाएं दे रही हैं कि कभी भी कर्तापन का अहम ना आए। क्या बाबा चाहते हैं, मैं नंबरवार आपको कुछ बातें सुनाऊंगा, और कभी कभी उसमें मैं क्या करता हूं, हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे क्या कर्म हैं और बाबा की क्या चाहनाएं हैं। जैसे बाबा भी चाहते हैं समय अनुसार, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़नी ही हैं, क्योंकि विकारों का, प्रकृति के पांचों तत्वों का अंतिम वार का समय है। और जब अंतिम वार होता है तो जो योद्धा होता है वो हर प्रकार के वार करता है, आजमाता है। उसे मालूम भी है कि मैं हारने वाला हूं, फिर भी वो अपने सेनानियों को, अपने साथियों को अलर्ट कर देता है।
इसलिए ब्राह्मण परिवार के अंदर भी वर्तमान समय कई कई स्थानों पर नए नए प्रकार की समस्याएं, विघ्न, कारण ऐसे बनते हैं जो कुछ आत्माएं इसमें विचलित हो जाती हैं, अपने मन को डगमग कर लेती हैं, अधैर्य हो जाती हैं, तनावग्रस्त हो जाती हैं, योग टूट जाता है, हलचल में आ जाती हैं, चेहरे की शांति, चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। भले पुराने हैं, बहुत समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति न होने के कारण छोटी छोटी बातें इतना उलझा देती हैं जो ज्ञान और योग किनारा कर लेता है। बाबा क्या चाहता है? मेरा एक एक बच्चा निवारण स्वरूप बने, समाधान स्वरूप बने, समस्या स्वरूप नहीं। कैसी भी समस्याएं आ जाएं, कैसे भी कारण आ जाएं, शारीरिक आएं, मानसिक आएं, आर्थिक आ जाएं, समाज के द्वारा आ जाएं, सरकार के द्वारा आ जाएं, प्रकृति के तत्वों के द्वारा आ जाएं, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा आ जाएं, भले कैसे भी आ जाएं, बाबा अपने बच्चों को सदा मास्टर ऑलमाइटी के स्वरूप में देखता है। मेरा एक एक बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान है, समर्थ है, भगवान के साथ कंबाइंड है, कोई भी परिस्थिति इसे हिला नहीं सकती। बाबा की ये चाहना है, कुछ भी हो जाए बच्चे तुम उसका हल निकाल लेना, समाधान हर समस्या का है, हर कारण का निवारण है। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, कारणों को गिनती करा करके समस्याओं में दब नहीं जाना, लेकिन समस्याओं पर विजयी बन करके समस्या मुक्त बने। मेरे बच्चे खुद की समस्याओं को भी समाप्त करें और आने वाली किसी भी आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए तो उसके सच्चे मित्र बन करके उसको उन समस्याओं से मुक्त कर दें। ये बाबा की चाहना है। हम सब कभी कभी कोई न कोई कारण बना करके कभी बहन से डिस्टर्ब हो जाते, कभी क्लास से डिस्टर्ब हो जाते, कभी मधुबन से भी रूठ जाते, कभी बड़ों से रूठ जाते। बाबा क्या चाहता है और बच्चे क्या करते हैं, विचार करना। दूसरा, बाबा चाहता है मेरे बच्चे ब्रिज का काम करें, पुल का काम करें। पुल क्या करता है? एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ देता है। एक टूटी हुई दिल को दूसरे टूटी हुई दिल से जोड़ देना। दिल तोड़ने वाले अनेक हैं, लेकिन दिल जोड़ने वाले कौन हैं? बाबा ये चाहता है, बाबा की चाहना है कि ब्रिज बन करके अगर कोई किसी भी कारण से डिस्टर्ब है, एक दूसरे से बात नहीं करता है, मिलता नहीं है, कईयों को तो देखना भी अच्छा नहीं लगता है, ओम शांति तक भी नहीं करते, ऐसे टूटी हुई दिलों को जोड़ना, उनको मिलाना, ये ब्रिज का काम है। इसलिए बाबा की चाहना है मेरे बच्चे ब्रिज बने, बैरियर नहीं। बैरियर क्या करता है? चलती हुई गाड़ी को रोक देता है, स्पीड को कम कर देता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर न बन करके, बैरियर न बन करके, जो आत्माएं जिस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी तो यथाशक्ति ही अपने अपने पावर के अनुसार ही, अपने पद के अनुसार ही बढ़ेंगी, लेकिन उनकी स्पीड को रोकने के बीच में मैं बैरियर न बन जाऊं,
ध्यान रखना। कोई कोई बनते हैं, बाबा ब्रिज बनाना चाहता है और बच्चे बैरियर बन जाते हैं, ब्रेकर बन जाते हैं। तीसरा बाबा की एक चाहना है, मेरा एक एक बच्चा बालक सो मालिक है। बाबा की क्या नजर है? ये बालक ही नहीं लेकिन ये मालिक है। हर बात देने के समय, राय देने के समय, अपने विचार देने के समय हर एक मालिक है, दे सकता है। ये बहुत सुंदर बैलेंस है। मालिक बनकर के बात को दिया जाए और बालक बनकर के उसको सहज भाव से लिया जाए। जैसे बालक सहज भाव से ले लेता है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं तो बहुत अनुभवी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। इस प्रकार के संघर्ष पैदा न हो। तो हर कार्य क्षेत्र में बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, ये बाबा की चाहना है। एक एक बच्चा, जितने बाबा के बच्चे हैं, सेवा के क्षेत्र में रहते हुए, संगठन में रहते हुए, एक अलौकिक परिवार के बंधन में रहते हुए, मालिक बनकर के राय जरूर दो। बात देना फर्ज है, लेकिन मानी गई या नहीं, किया गया या नहीं, अधिकार रख करके अथॉरिटी मत चलाओ। निशाने तक पहुंच, बोस नहीं बनना। जहां बोस बन जाते हैं वहां पर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इंटरेस्ट रखो लेकिन इंटरफियर नहीं करो। हर चीज में इंटरेस्ट रखना चाहिए, जानना है भले रखो। सेवा का भी इंटरेस्ट, पढ़ाई का भी इंटरेस्ट, हर कार्य में इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी तो लगन से कर सकेंगे। कहने से कोई नहीं करते, लेकिन जिनको इंटरेस्ट होता है वो हर प्रकार से हर कार्य में मददगार बनते हैं। लेकिन कई बार इंटरेस्ट रखते रखते इंटरफियर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कई बाबा के बच्चे अनन्य हैं। एक स्थान पर मैं गया था, बहुत सेवाएं करते और कराते हैं। नियमित टीचर्स को भी बैठने नहीं देते हैं। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। बहुत अच्छी बात है, खूब सेवाएं हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले इंटरेस्ट बढ़ाते और रहते इंटरेस्ट में, और बाद में हर बात में इंटरफियर करने लगते। ऐसा क्यों करते? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। निमित्त के बीच में भी कई आत्माएं इंटरफेयर करना शुरू कर देती। जवाबदार नहीं है वो, उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर टकराव शुरू हो जाते हैं। बाबा क्या चाहता है? इंटरेस्ट रखना, इंटरेस्ट पैदा करना, रुचि पैदा करना आवश्यक है, जिससे उमंग उत्साह बना रहे, सेवाएं हों, आगे बढ़े, सभी उन्नति हो, बाबा की प्रत्यक्षता हो। बहुत अच्छा है, लेकिन समझदार समझ करके, अपने को बहुत योग्य समझ करके इंटरफियर न करें। इंटरफियर किया तो वहां पर वो रुचि समाप्त हो जाएगी, इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। तो बाबा ये चाहता है और बच्चे ये कर लेते हैं। बाबा कहता है बच्चे एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करो, मित्र बन करके रहो, लेकिन दोस्त नहीं बनना। आप समझेंगे ये क्या है? दीदी एक शब्द यूज करती थी, बड़ी दीदी जो थी, सबको कहती थी तुम मेरी सखी हो, बहनों को।
सखी बनो और बनाओ, लेकिन सहेली नहीं बनाना। मैं एक दिन पूछ दिया दीदी से, दीदी इसमें क्या अंतर है, सखी और सहेली में, मित्र और दोस्त में क्या अंतर है? क्या अंतर होगा? मित्र समय पर साथ देने के लिए है, समय पर मदद करने के लिए है, और दोस्त केवल परचिंतन के लिए होते हैं, गुट्टबाजी बना करके। सहेलियां आपस में मिल गई तो एक दूसरे के परचिंतन शुरू हो जाएंगे, समय व्यर्थ, इसने वो किया, उसने ये किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मित्र बन करके एक दूसरे की उन्नति में मददगार बनो, एक दूसरे को गिराने के लिए चिंतन मत करो, अवगुणों का दर्शन मत करो, गुणग्राही बन करके एक दूसरे से गुण लेकर के, उनके मित्र बन करके एक दूसरे को सहायता दे करके, हर आत्मा की विशेषता को देख करके उसको सेवा में लगाओ। ये मित्रता है। सच्चा मित्र वो है जो एक दूसरे को सदा आगे बढ़ाए, टांग खींचने वाला नहीं। एक बढ़ गया, दूसरे ने ईर्ष्या कर ली, पीछे हट गया। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहता है मित्रता ठीक है, आपस में एक दूसरे के प्रति होनी चाहिए, समय पर साथ दो, समय पर मदद करो, एक दूसरे के हालचाल पूछो, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं बना लो जो छिप छिप करके एक दूसरे के प्रति व्यर्थ चिंतन और परचिंतन करो, बातें करो। बच के रहना। बहुत समय और बहुत एनर्जी, बहुत सी शक्तियां नष्ट होती हैं। तो बाबा ये चाहता है मेरे बच्चे एक दूसरे के मित्र बनकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, और बच्चे कभी कभी दोस्ती करके, गुट बना करके, ग्रुप बना करके एक दूसरे के लिए विरोधाभास खड़ा कर देते हैं। बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा इजी रहे, इजी, बहुत सरल नेचर, लेकिन लेजी नहीं बन जाए। सरलता लेजी न बना दे। कई ऐसे सरल हो जाते हैं जो ठंडे ठार समझते हैं, बिल्कुल कुछ होता ही नहीं उनसे, ऐसे सरल, जैसे चलना उठना बैठना बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि इनके जीवन में कोई जोश भी है, कोई उमंग भी है, कोई उत्साह भी है। इजी नेचर अच्छी है, सरल होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, लेकिन ठंडे ठार न बन जाएं, ऐसे ठंडे ठाकुर जैसे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चल रहे हैं जैसे जान ही नहीं है। तो बाबा की चाहना है मेरा बच्चा एक एक इजी रहे, सरल नेचर वाला बने। कोई कुछ कहता है उसको सहज भाव से ले। सरलता सहनशील बना देती है, सरलता भोला न बना दे। इसलिए इजी रहना इनोसेंट नहीं। बाबा इसको कहता है सेंट बनना, इनोसेंट नहीं। सेंट जो होती हैं, महान आत्माएं जो होती हैं, बहुत सरल स्वभाव की होती हैं। अपनी दादियों को देखेंगे, अभी निर्मल शांता दादी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, गुलजार दादी अभी आपसे मिलके गई हैं, एग्जाम्पल, बहुत सरल, इतनी सरल नेचर कोई की भी नहीं होगी। बच्चों के जैसे मिलना जुलना, उठना बैठना, लेकिन वो सरलता इनोसेंट वाली नहीं है, समझ से है। इसलिए सरलता, इजी नेचर बहुत जरूरी है। और बाबा चाहता है कोई कभी भी किसी से मिलना चाहे, बात करना चाहे, हेलो करना चाहे, तो डरे नहीं किसी मैं कैसे मिलूं। कईयों से मिलने में डर लगता है ना, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे इनसे बात करूं, तो बड़े हो गए हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं। ऐसी सरल नेचर हो जो हरेक को अपनेपन की भासना आए, मिल सके उससे, बात कर सके उससे, अपने दिल की लेन देन भी कर सके। लेकिन उसके अंदर इनोसेंट अगर आ गए, भोलापन आ गया, तो
बाबा कहता है जहां भोलापन है वहां माया का गोला लग जाता है, इसलिए भोले नहीं बनना। और एक बात, शासक बनना, बाबा अपने बच्चों को राजा बच्चा कहता है, शासक। मेरा एक एक बच्चा स्व शासक है, स्व पर राज्य करने वाला राज्य अधिकारी है, पर शासक नहीं बन जाना। कई लोग प्रशासक बनने में बड़े होशियार हैं, दूसरे पर शासन चलाएंगे, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने हम सबको स्वयं पर शासन करना सिखाया है। स्वयं पर शासन करना माना अपनी एक एक कर्म इंद्रिय पर शासन हो। अपनी एक एक कर्म इंद्रिय पर जिसका शासन है उसका प्रशासन भी बहुत अच्छा चलता है। वो प्रशासिका बन सकता है, प्रशासक बन सकता है। दादियों ने जब प्रशासिका पद लिया, जब बाबा ने उनको प्रशासिका का पद दिया, किस आधार से दिया? उन्होंने अपने आप पर शासन किया। कभी भी ऐसे नहीं कहा कि मेरे मुख से निकल गया, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। कहने के बाद, बोलने के बाद, हो जाने के बाद पश्चाताप कर लेना, माफी ले लेना, इसको शासक नहीं कहा जाता है। शासक पहले से सोच समझ के करता है, पहले अपने ऊपर शासन करता है। तो हमारा एक एक कर्म इंद्रिय पर अपना यथावत शासन हो तो हम पर शासन कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहता, बच्चे संगम युग पर तुमको मैंने प्रशासक नहीं बनाया है, दूसरों पर शासन करना नहीं सिखाया, तुम अपने पर शासन करो। और जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा है, अपने शासन में रखा है, वो सहज भाव से सतयुगी प्रशासक बन जाएगा। अब बाबा की चाहनाएं और हमारे कर्म आप टेली करना, मिलाना कि बाबा ये चाहता है और मैं ये करता हूं। मान लो कोई आत्माएं बाबा की चाहना प्रमाण नहीं कर पा रही हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, कोई पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें, कोई हिसाब किताब, कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे पराधीनता हो सकती है। कहते चाहता हूं नहीं हो पाता है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है, बच्चे कुछ एक अपने आप से हठपूर्वक वायदे करो, प्रतिज्ञाएं करो, दृढ़ता के संकल्प करो, अपने आप को पढ़ाना सीखो। दूसरे के पढ़ाने से कोई सुधरता नहीं। कितने भी लेक्चर हो जाए ना, बहुत मुश्किल है अपने आप को सुधारना। जब तक कोई एकांत में बैठ करके अपना टीचर नहीं बनता, अपने आप को नहीं संभालता, समझाता, तब तक वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसलिए एकांतवासी बन करके अपने आप से बातें करना, बाबा ने इतनी श्रेष्ठ जीवन दी है, इतना महान बनाया है। और सबसे बड़ी बात बाबा कहता है, बच्चे प्राप्तियों को याद करो। संगम पर तुमको कितनी प्राप्तियां हुई हैं। बाबा ने हम सबको नया जन्म दिया, जन्म देखते पालना इतनी ऊंची दे रहा है, श्रेष्ठ संग दे रहा है, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल रहा है, इतनी अच्छी सेवा के साधन मिल रहे हैं। कलयुगी जीवन से, कीचड़ से निकाला है बाबा ने। हम सब दिल से बाबा का एहसान मानते हैं, मानते हैं। सचमुच बाबा ने क्या से क्या बनाया है। प्राप्तियों को याद करो, स्नेह उत्पन्न होगा। और जब बाबा के प्रति अटूट प्यार बढ़ जाएगा, स्नेह बढ़ जाएगा, लगन बढ़ जाएगी, तो स्नेह में कुर्बानी करना सहज होता है। कुछ भी बाबा कहेगा, भले कुछ कुर्बानी भी करनी पड़े,
कुछ त्याग करना पड़े, कुछ सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम तैयार हो जाएंगे। स्नेह में तो लोग गला भी काट देते हैं, मर भी जाते हैं, कूद भी जाते हैं। ये स्नेह तो बाबा कहता है अगर सच्चा स्नेह बाबा से है, सर्टिफिकेट बाबा से हमको मिलता है कि बच्चों का बाप से बड़ा अच्छा स्नेह, बहुत अच्छा है, पास कर देता है। लेकिन स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह की निशानी कुर्बानी होती है। और बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे अभी अपनी छोटी छोटी कमी और कमजोरियों की कुर्बानी दे दें। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सेंटर छोड़ना पड़े, स्थान छोड़ना पड़े, सेवाएं छोड़नी पड़े, एरिया छोड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे बच्चों की स्थिति ऐसी हो अब समय अनुसार जो इनके चेहरे और चलन से बाबा दिखाई देने लगे। वाणी से अभी तक बाबा को हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाए, बहुत प्रयास हो रहे हैं, बहुत विंग्स बना ली, बहुत सेवाएं हमने की हैं, कर रहे हैं, लेकिन बाबा गुप्त ही है, प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अभी तक भी लोग भेंट करते हैं, जैसे वो संस्था में ऐसे ये संस्था में। बाबा को अच्छा ही नहीं लगता है। भगवान की भेंट आत्माओं के साथ कर दी जाए, कहां भगवान का कार्य, इतना ऊंचे से ऊंचा पिता का कार्य, वो आज की अल्पज्ञ आत्माओं के साथ भेंट कर दे कोई, बाबा को कैसा लगता होगा? इसलिए भगवान का कार्य चल रहा है, भगवान इस सृष्टि पर आ गया है, भगवान इनकी पालना कर रहा है, भगवान डायरेक्ट इनको पढ़ा रहा है। वो प्रत्यक्षता तभी होगी जब हमारी प्रैक्टिकल जीवन दिखाई देगी, चेहरा और चलन बताएगा सचमुच इसको कुछ मिला है। परिस्थितियां हो, कैसी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारी स्थिति अच्छे से अच्छी है, चेहरे की 5 विशेषताएं आपको सुनाता हूं। अगर सचमुच ये चेहरा बाबा को दिखाए, पता चले इसमें बाबा है या बाबा इसके द्वारा दिखाई दे रहा है, उसके लिए 5 बातें बहुत जरूरी हैं। इस फेस पर जितनी जिसमें रूहानियत है, साधारणता समाप्त हो जाए, चेहरा रूहानियत से चमकने लगे, और जिसने जितना आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया है, भ्रकुटी आसन पर रहने का अभ्यास किया है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उसके चेहरे पर रूहानियत आती जाती है, रुहाब आता जाता है, रोब समाप्त हो जाता है, जोश खत्म हो जाता है। चेहरा बहुत रूहानियत से संपन्न चाहिए, उसमें अंदर का चित्त कैसा है? चित्त बहुत एकाग्र चाहिए, स्थिर, चंचल नहीं। चित्त की चंचलता शांत, वृत्तियां अनासक्त। कोई चीज देख ली, चाहिए चाहिए चाहिए, कोई संबंध देख लिए, बस उसके पीछे आकर्षित हो गए, वृत्तियां चंचल हो गई, चित्त हलचल में आ गया। चित्त शांत है, वृत्तियां अनासक्त हैं, दृष्टि पवित्र है, शुद्ध है, आत्मिक है, बोल में मधुरता है, बहुत नम्रता मधुरता बोल से दिखाई देती है। अगर चेहरे पर ये 5 बातें आ जाएं, चेहरा दर्पण बन जाएगा। और हर कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी। आप देखेंगे जैसा चेहरा होता है, जैसा अंदर का चिंतन है, वो चिंतन चेहरे पर आता है, बोल द्वारा दिखाई देता है। चिंतन का पता चलता है व्यक्ति कैसा सोचता होगा। कई बार बाबा कहते हैं चिंतन बीज है और उस बीज का फल बोल और कर्म है। ऐसे ही कोई नहीं बोल देता है।
भले आज कहता है कि मैंने कुछ सोचा नहीं था, मेरे अंदर से निकल गया, लेकिन कभी न कभी तो कोई चिंतन किया होगा, बीज तो उसका कहीं पड़ा होगा। बिना बीज के वृक्ष कैसे बना? कभी भी अगर हमने कोई बात अंदर ली हुई है किसी के प्रति भी, ये ऐसा है, हमारी दृष्टि में एक बार आया और दृष्टि में आने के बाद हमारा दृष्टिकोण बन गया, अंदर चली गई बात। 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद भी वो पड़ा हुआ बीज और बनी हुई दृष्टिकोण सामने आते ही उस व्यक्ति के कुछ न कुछ बोल ऐसा निकल जाएगा। इसलिए अपने बोल और कर्म को, अपने चलन और चेहरे को ठीक रखने के लिए आवश्यकता है श्रेष्ठ चिंतन की, पॉजिटिव चिंतन की। कमाल इसी की है, हर कार्य की सिद्धि श्रेष्ठ चिंतन से प्राप्त की जा सकती है। उसका अभ्यास हो जाए, उसकी आदत बन जाए, और ऐसी आदत डालने के लिए ही बाबा क्या कहता है, रोज सवेरे सवेरे बाबा की मुरली जरूर सुनो, अंडरलाइन, मिस नहीं करना। कई लोग अलबेले रहते हैं ना इसमें, चलो अभी नहीं, शाम को पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हमको अपने चिंतन की धारा को चेंज करना है, भले कितनी भी नेगेटिव बातें सारे दिन में आए, जिसने सवेरे सवेरे अच्छा चिंतन ले लिया है, अच्छा चिंतन कर लिया एक बार, आने वाली बातों को सहज ही नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेगा। बातें हर एक के सामने नेगेटिव आती हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे आगे तो आती नहीं है। पेपर माया के भिन्न भिन्न रूप में किसी न किसी के सामने आते हैं। संस्कार की भिन्नताएं अंत तक रहेंगी हैं, एक संस्कार हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन भिन्नताएं होते हुए भी उनको मिला करके चलना, समा करके चलना। दीदी और दादी की जोड़ी को हमेशा कहते थे, ये शरीर दो हैं, आत्मा एक है। मुझे पता है, मैं भी बहुत समय दोनों के बहुत नजदीक रहा हूं। संस्कार भिन्न थे, लेकिन कभी भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने दी। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ठीक है, हो जाएगा। इतना एक दूसरे के समीप थे कि हम अगर एक से बात करते थे, दीदी से बात अभी हो रही है और मैं दीदी से मिलकर के दादी से मिलने चला गया और दादी से वो बात कहने लगा, तो दादी उसी समय कहती, तुम दीदी से बोल के आया ना, अभी नहीं रिपीट करो। इतना अंदर का कम्युनिकेशन, इतना अंदर का मिलन, संस्कार जैसे मिल गए हों, समझ जाते थे। एक जगह बात कह दी, एक जगह हो गई, उसका बार बार वर्णन मत करो। हम सभी भी जिस संगठन में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, हम एक दूसरे के संस्कारों को समझ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे को हाँ जी कह करके, एक दूसरे को सत्कार और सम्मान दे करके जब एकता का नारा बुलंद करेंगे, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए बाबा के घर में आप सभी आए हैं, कल बाबा से मिलेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भले कई बाबा के फर्स्ट टाइम आने वाले बच्चे हैं, पहली बार बाबा से मिलेंगे, लेकिन अगर भगवान से मिलने का सुख लेना है, सचमुच अनुभव करना है, क्योंकि बाबा व्यक्त है, व्यक्त नहीं है, दादी के तन में आता है। आपको अभी से बिल्कुल मन और मुख का मौन लेना होगा।
बिल्कुल साइलेंस की गुफा में जो जाएंगे, इतनी आवाज, इतना हलचल, जैसे मार्केट के अंदर हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे 20,000 25,000 की सभा हो, लगे नहीं कि यहां 5 लोग बैठे हैं, इतनी साइलेंस हो। जब हम सब खो जाएंगे बाबा के प्यार में, स्नेह में समा जाएंगे, कईयों को अनुभव होता है, इस सभा में भी दिखाई देता है सामने कि बाबा अभी अभी आए, ब्रह्मा बाबा के लाइट के शरीर से दादी के तन में प्रवेश हुए। छोटे बच्चे भी अनुभव करते हैं, जो इनोसेंट, बहुत साधारण, बहुत सिंपल होकर के, इजी होकर के बैठते हैं। कहीं भी कोने में आप बैठे हुए हों, किसी भी स्थान पर, आपको बाबा के अवतरण का अनुभव होने लगेगा। लेकिन अगर बाह्य मुक्ता है, स्थान के पीछे आपका ध्यान है, इसको अच्छा स्थान मिला, मेरे को यहां नहीं मिला, मेरे को पीछे मिला, मेरे को इधर मिला, उसी में बुद्धि लगी हुई है, अंदर से मन डिस्टर्ब है, थका हुआ है, अव्यक्त मिलन का सुख नहीं ले पाएंगे। तो आज से, अभी से लेकर के आप प्रैक्टिस कर लें, अपने बिल्कुल मन और मुख के मौन के द्वारा बाबा जो कुछ कहेगा वो मैं करूंगा। बाबा की सब चाहनाएं कौन पूरा करेगा? बच्चे ही पूरा करेंगे, हम ही पूरा करेंगे। तो हम सब के अंदर से संकल्प हो, जो कुछ बाबा कहेगा वो मुझे करना ही है। इसके लिए कहा है, ऐसा नहीं, मेरे लिए कहा है। तो हम सब इसी संकल्प के साथ आज अभी से प्रैक्टिस करें कि हम अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके, एक के अंत में जाकर के, एकांतवास करके बाबा की हर चाहना, जो बाबा चाहता वो मैं पूरी करके दिखाऊंगा। तो ऐसी अगर दृढ़ता संपन्न संकल्प है, तो दृढ़ता को ही तपस्या कहा जाता है। तो ऐसे तपस्वी मूर्त बन करके, तपस्या का दृढ़ संकल्प लेकर के बाबा की हर चाहना को, हर आशा को हम सबको मिलकर पूरा करना है। और हम बाबा के बच्चे जब बाबा की चाहनाओं को पूरा करेंगे, तो बाबा हमें हमारे सिर पर दुआओं का हाथ रख देगा, आशीर्वाद का हाथ रख देगा। तो हम सब बाबा की आशीर्वाद, दुआएं, उसकी छत्र छाया के नीचे रहें। माया, प्रकृति क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, सभी सेफ हो जाएंगे। तो ऐसा संकल्प लेकर के अभी से ही सभी मन और मुख का मौन रखना। ओम शांति।